मुस्लिम समाजाचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणारे रामगिरी महाराजांना समर्थन देणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील सर्व मुस्लिम समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिलाय। अहमदनगर शिवसेना शिंदे गटामध्ये असलेले अल्पसंख्याक उत्तर महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अनवर अली यांचा राजीनामा यांच्यासह मुस्लिम अल्पसंख्याक विभागाचे अहमदनगर शिवसेना अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष सरफराज खान, जिल्हा प्रमुख मुस्ताफा शेख, जिल्हा उपप्रमुख सरफराज पठाण, उपशहर प्रमुख राजू जहागीरदार, उपशहर प्रमुख शाहरुख कुरेशी यांच्यासह मुस्लिम पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच बैठक घेऊन बैठकीमध्ये ठराव करत पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुस्लिम धर्माचे प्रेषित यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या रामगिरी महाराजांना समर्थन केल्याबद्दल पक्षातील मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्यानं सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देण्याचा ठाम निर्णय घेऊन पक्षाचे महाराष्ट्र सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांच्याकडे राजीनामा दिलाय। मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर हे जगाला शांतीचा संदेश देणारे असून त्यांच्यावर रामगिरी महाराजांनी अतिशय बेताल वक्तव्य वापरल्यानं सर्व अल्पसंख्याक मुस्लिम समाज पदाधिकाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्यानं पक्षातील एकनिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय। रहमानिर्रहीम। जैसे कि हालात आज पूरे मुल्क के तपती हुई आग में जल रहे हैं, ऐसे हालात में हम समझते हैं कि हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी के साथ हमने कंधे से कंधे मिलाकर लोकसभा में और दीगर जगह पर सपोर्ट किया था, आज उसी पार्टी के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब एक ऐसे आरोपी का साथ दे रहे हैं जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। और मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान ने जुल्म बर्दाश्त किया, मुसलमान ने मस्जिद को गिरना बर्दाश्त किया, मुसलमान ने घर को उजड़ना बर्दाश्त किया, पर जब बात नबी पर आएगी तो ये जान, ये माल, ये खानदान, ये आबरू, ये इज्जत सब कुर्बान करने के लिए आगे आएगा। और इसी के तहत आज हमने एक बहुत बड़ा फैसला उत्तर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से लिया है कि जिस पार्टी ने इस आरोपी और भोंदू महाराज को, जिसने इस्लाम और नबी के शान में गुस्ताखी की, उसकी हिमायत में बात की, तो आज हम सब मिलकर इस पार्टी को बाय बाय और अल्लाह हाफिज कहते हैं। और मैं अपना राजीनामा इस पार्टी के लिए पेश करने के लिए आगे आ रहा हूं। और मैं समझता हूं कि मुसलमान जहां पर भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले अपना ईमान चेक कीजिए कि वाकई में आज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान से लग रहा है। वहीं पर यह सरकार कहती है कि हम हमारे महाराज को, वो महाराज हो नहीं सकता जो किसी धर्म के खिलाफ बात करे, वो मौलाना नहीं हो सकता जो किसी धर्म के खिलाफ बात करे। तो यह अफसोस की बात है कि आज उनको हम महाराज भी नहीं बोल सकते, बस एक बहरूपी है जो धर्म के नाम पर पूरी गंदगी फैला रहे हैं। और मैं समझता हूं इस बहरूपी पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम हमारा राजीनामा हमारे जो सचिव है महाराष्ट्र के भाऊसाहेब चौधरी, उनको ये भेज रहे हैं। उसी के साथ ये प्रत एकनाथ जी शिंदे साहब तक भी पहुंचेगा और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में अमन के साथ हम जिए और अमन के साथ मरे। मैं राजू जहागीरदार, शहर उप प्रमुख शिवसेना अहमदनगर। हमने जो पार्टी का साथ दिया, जिस पार्टी में हम शामिल हुए थे, उस पार्टी का जो नेतृत्व जो कर रहे थे एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो आज जो जगह जगह पे चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन जिस महाराज के ताल्लुक से हो रहा है, जिस महाराज ने मुसलमानों के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, उसका साथ देने के वजह से हम लोग यहाँ पे सब जमा होकर एक साथ में इस्तीफा दे रहे हैं। इस पार्टी से जुड़ने का हमारा मकसद ये था कि हम पहले सुनते थे कि ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की खरी शिवसेना है, लेकिन जहाँ तक कि हम देखते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं, कभी मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ नहीं, कभी नमाज या मस्जिदों के खिलाफ कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ तक कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने अपने मातोश्री पर, उनके घर पे मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी। वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकते। और उनके नाम पर उनकी पार्टी
अगर ऐसा काम कर रही है, बता रही है कि भाई ये खरी शिवसेना नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग राजीनामा दे रहे हैं। आज से शिवसेना को हमारा जय महाराष्ट्र। मैं मुस्तफ़ा शेख मेजर इस शिवसेना का जिला प्रमुख है, अहमदनगर जिले का, अल्पसंख्यक का। मैं आर्मी में सर्विस करता था, वहाँ से रिटायर होके मैं आने के बाद में मुझे ऐसा लगा ये शिवसेना नई खड़ी हो गई है, तो यहाँ से अपने कौम को कुछ फायदा होगा, ये सोच के मैं इस शिवसेना के अंदर में दाखिल हुआ। चलो वो भी बात सब ठीक है, पर आज के डेट में हमारे हुजूर के ऊपर एक वो कौन है, वो रामगिरी महाराज है, उसने हमारे हुजूर के गुस्ताखी में गलत बात की। चलो उसने की, पर हमारे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे साहब, उनका कोई काम नहीं बनता कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। मियाँ आहे तुझ्या केसाला धक्का लागून देणार नाही, ये शब्द बोलने वाले हमारे एकनाथ साहब ने बोलने से हम सबको बुरा लगा, हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हमारे हुजूर के बारे में कोई भी बात करेगा तो हमारे से बुरा कोई नहीं है। हमारे हुजूर हमारे लिए फर्स्ट है, और उसके बाद में बाकी सारे बाद में। फिर इसके अंदर कोई पक्ष नहीं, फिक्स नहीं, कुछ नहीं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने क्या सोच के आए थे इस शिवसेना के अंदर, और आज क्या हो रहा है। पर इन्होंने वो सब दिए छोड़ के ये जातिवाद करने लगे। मुसलमानों को तुम नजीक कर रहे कि तुम दूर कर रहे, हा? तर हे मला गोष्ट चांगलं वाटलं नाही, ह्याच्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी फैसला घेतलेला आहे का आम्हाला राजीनामा द्यायचा आहे। 2 वर्ष झालं, आम्ही 2-2.5 वर्ष झाले पक्षामध्ये राहतोय, तर हे लोक आम्हाला काय सपोर्ट नाही, काय नाही, तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं मग नुसतं ह्यांचे झेंडे घेऊन फिरायचे का, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र करता। तर ह्याच्यामुळं आम्ही सगळे नाराज झालेलो आहेत आणि शिवसेनेला आम्ही राजीनामा देतो। मैं सरफराज खान, शिवसेना शहर अध्यक्ष। मैं अपने नबी के बारे में, वो जो रामगिरी महाराज कौन है, उसकी लायकी नहीं है बोलने की। उसकी क्या पूरी दुनिया में किसकी लायकी नहीं है जो नबी के खिलाफ बात करे। तो उसका समर्थन हमारे शिंदे साहब कर रहे, उसको स्टेज पे बोला कि उसका ये कर रहे, सत्कार कर रहे उसका, फिर वो भाषण में बोल रहे कि भाई उसके बाल को धक्का नहीं लगेगा। मेरा और मेरे साथ में जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, हमने आज ये पदों से हमारा राजीनामा दे दी। मैं सरफराज पठान, मैं शिवसेना जिला उप प्रमुख था अहमदनगर से। तो जो ये रामगिरी महाराज का जो स्टेटमेंट आया था ये 2-3 दिन पहले, कि जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो है प्रेषित मोहम्मद, तो उनके बारे में जो गलत सलत बोला गया, उसके पहले तो हम पहले उसकी निंदा करते, और उसके बाद में जो माननीय मुख्यमंत्री जी है एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने उसकी पाठराखण करे। तो ये पाठराखण नहीं करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था।